नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी हैरान कर देने वाली पुनर्जन्म की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी पड़ताल के लिए खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी आगे आना पड़ा। उस वक्त उन्होंने 15 नामचीन लोगों की एक समिति बनाई। इस समिति में सांसद, वकील, मीडिया के लोग और डॉक्टर भी थे। इन सारे लोगों की कमेटी बनाकर गांधी जी ने कहा, आप पता कीजिए इस कहानी में कितनी सच्चाई है और इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी अंदाज़ा लग ही जाएगा कि पुनर्जन्म की ये कहानी सच के कितने करीब है। तो कहानी शुरू होती है 8 जनवरी 1902 को। मथुरा के गांव में चतुर्भुज के घर पर एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम लुगदी देवी रखा जाता है। लुगदी देवी का परिवार ठीक ठाक था, उनकी परवरिश भी अच्छे से हुई। 1902 का समय था, उस समय शादियां बड़ी जल्दी हो जाती थी। जन्म के करीब 10 साल बाद लुगदी की शादी मथुरा में ही रहने वाले एक कपड़े कारोबारी के साथ कर दी जाती है जिनका नाम था केदारनाथ चौबे। लुगदी देवी की शादी 10 साल की उम्र में केदारनाथ चौबे के साथ हो गई। केदारनाथ चौबे की यह दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था, जिसके बाद उनके घर वालों के कहने पर परिवार के दबाव के कारण उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी होती है लुगदी देवी से। लुगदी देवी 10 साल की बच्ची, पहले गोना होता है और फिर विदाई होती है। इसके बाद अब वह मथुरा में अपने ससुराल आ गईं और वहां रहने लगती हैं। लुगदी देवी बहुत ही धार्मिक थी और कम उम्र में कई धार्मिक स्थल पर जा चुकी थी। ऐसे ही एक तीर्थ यात्रा में उनके पैर में चोट लग गई थी। इसका इलाज पहले मथुरा में फिर आगरा में किया गया, पर फिर भी उनके पैरों में दर्द रहता था। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे लुगदी देवी बड़ी होती गई। इसके बाद 1924 के आसपास लुगदी देवी पहली बार मां बनने वाली थी तो उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डिलीवरी के समय बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। पहला बच्चा उनकी बेटी ही होती है। ऐसी स्थिति में वह बीमार पड़ गई। अस्पताल में इलाज होता है। जब वह ठीक हो गई तब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो वह अपने घर आ जाती हैं। उसके बाद 25 सितंबर 1925 को लुगदी देवी दूसरे बच्चे को जन्म देती है। इस बार बच्चा ठीक ठाक जन्म लेता है। लुगदी देवी को डिलीवरी के लिए इस बार आगरा ले जाया गया था क्योंकि सब ससुराल वाले डरे हुए थे। पहला बच्चा जो मरा हुआ पैदा हुआ था, इसीलिए इस बार मथुरा की जगह आगरा ले जाया गया और आगरा के अस्पताल को ही चुना गया। इस समय लुगदी देवी की उम्र 23 वर्ष की हो चुकी थी। अब की बार लुगदी देवी को बेटा हुआ था। बेटा तो ठीक ठाक था, लेकिन इस बार डिलीवरी के बाद लुगदी देवी की तबीयत खराब होने लगी, जिसकी वजह से वह 9 दिनों तक उसी अस्पताल में भर्ती रही। 9 दिन बाद 4 अक्टूबर 1925 को सुबह के 10 बजे आगरा के अस्पताल में सिर्फ 23 साल की उम्र की लुगदी देवी की मौत हो जाती है। केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी की भी मौत हो गई। लुगदी देवी की आखिरी निशानी को बहुत प्यार से पाला पोसा जाता है। बच्चे का नाम प्यार से नवनीत लाल रखा गया। लुगदी देवी ने अपने बेटे को सिर्फ एक बार देखा था। जन्म के बाद हालत बिगड़ने की वजह से बच्चे को अलग रखा गया, तो इस कारण वह अपने बेटे को एक ही बार मिली। केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी का भी देहांत हो चुका था। समय बीतने लगा। 1 साल 10 महीने 7 दिन बाद 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के एक इलाके में मथुरा से करीब 145 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली में बाबू रंग बहादुर माथुर नाम के आदमी के घर एक बच्चे का जन्म होता है। घर वालों ने उसका नाम बड़े प्यार से शांति रखा। धीरे धीरे दिन भी बीतने लगे। अब बच्चे की उम्र 4 साल की हो गई। इन 4 सालों में बच्ची ज़्यादा नहीं बोलती थी, मतलब कम ही बात करती थी। जैसे ही 4 साल पूरे हुए, अचानक बच्ची ने ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। घर वाले चौंक गए। उन्होंने देखा जो बच्ची कम बोलती थी वह अब बहुत बोलती है और उसकी बोली और उसकी भाषा बदल गई थी और अब उसकी बोली और उसकी भाषा में मथुरा की झलक साफ मिलती थी। बाबू रंग बहादुर माथुर के घर का ना तो कोई रिश्तेदार और ना ही कोई जान पहचान वाला, ना ही कोई जानकार मथुरा में रहता था और ना ही मथुरा का कोई परिवार उनके घर के आसपास रहता था और ना ही मथुरा में उन लोगों का आना जाना था। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि उनके घर एक ही बेटी
और वो भी मथुरा की भाषा बोल रही थी तो बड़ा अजीब लगा। फिर उन लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चों में ऐसा होता है, लेकिन कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अब जैसे ही शांति की उम्र 5 साल की होती है, अचानक उसने बोलना शुरू कर दिया, मेरी तो शादी हो चुकी है कि उसका पति मथुरा में है जहाँ उनकी कपड़े की दुकान है और उनका एक बेटा भी है। वह अपने आप को चौबाइन कहती थी। माँ बाप ने उस बच्ची की बातों को बच्चे की कल्पना समझकर और इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह तब चिंता में पड़ गए जब उसने बार बार अपने पति के साथ मथुरा की ज़िंदगी की बातें करना शुरू कर दिया। कई बार खाने के वक्त कहती, मथुरा में मैं अपने घर में अलग अलग तरह की रोज़ मिठाई खाती थी। उसने अपने पति की 3 पहचान बताई। वह गोरे हैं, उनके बाएं गाल पर मस्सा है और वह चश्मा पहनते हैं। उसने यह भी बताया कि उसके पति की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने है और यह तो मेरा घर है ही नहीं, मुझे अपने घर जाना है। आपने मुझे यहाँ क्यों रखा है? मेरा पति है, मेरा एक बच्चा है जिनको मेरी ज़रूरत है। मुझे उन लोगों के पास जाना है, मुझे मथुरा में जाना है, वहाँ मेरी पूरी फैमिली है। घर वाले परेशान, ये बच्ची कैसी बातें बोल रही है। यह देखकर उन लोगों ने कई मंदिरों में माथा टेका, झाड़ फूंक करवाई और अपने फैमिली डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की मदद ली। डॉक्टर को बताया कि ये बच्ची बोलती है मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा है, मेरा पति है। शांति देवी ने प्रसव पीड़ा, ऑपरेशन आदि से जुड़ी जानकारियां भी दी थी। कोई छोटा बच्चा अपनी बुद्धि से प्रसव, गर्भ अवस्था से जुड़ी बातें कैसे कर सकता है? यह सब सुनकर डॉक्टर ने बच्ची से कई सवाल पूछे और बच्ची से बच्चे के जन्म के बारे में पूछा तो उसने बच्चे की जन्म से लेकर पैदाइश तक की सारी क्रियाएं बता दी। डॉक्टर हैरान कि उम्र 6 साल एक नन्ही बच्ची को इतनी अंतर्गत बातें कैसे पता। उसने यहाँ तक ये भी बताया कि किस तारीख को सर्जरी के जरिए उसके बच्चे का जन्म हुआ। उसका पहला बच्चा मुर्दा हुआ था जो लड़की थी। शांति ने कहा, यह उसका घर है ही नहीं, पता नहीं ये लोग मुझे मेरे घर क्यों नहीं जाने देते। अब तो उसके माँ बाप उसकी बातों से परेशान हो गए। लड़की ने तो अपनी मौत का ब्यौरा भी सबको दे दिया था। इस तरह से राज और भी गहराता जा रहा था। जैसे जैसे समय निकलता गया, वह अपने माँ बाप से मथुरा चलने की विनती करती रही, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। तो फिर वह अपने आप ही अकेले 6 साल की उम्र में वह घर से भागकर 145 किलोमीटर दूर मथुरा के लिए निकल गई। माता पिता की खोजबीन से उन्हें जल्दी ही ढूंढ लिया गया। अब तो माता पिता की चिंता और भी बढ़ गई थी, क्योंकि बच्ची अकेले ही घर से अपने पुराने परिवार से मिलने के लिए निकल पड़ी थी। वह अब दोबारा कभी अकेले न जाए, इस वजह से माता पिता ने उसकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब सब ने उससे उसके पति का नाम पूछना शुरू कर दिया। काफ़ी समय तक उसने अपने पति का नाम नहीं बताया, क्योंकि उस समय भारत में औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती थी। अगर कोई पूछता तो वह शर्मा कर रह जाती, बस यही कहती, मुझे वहाँ ले चलो, मैं उन्हें पहचान लूँगी। एक दिन उनका एक रिश्तेदार बिशन चंद 20 जनवरी को, जो दिल्ली के विद्यालय में अध्यापक थे, शांति से मिलने के लिए उनके घर आए। उन्होंने शांति से कहा अगर वह अपने पति का नाम उनको बताएगी तो वह उसे मथुरा ले जाएंगे। इस प्रलोभन में आकर शांति ने उनके कान में पंडित केदारनाथ चौबे का नाम बता दिया। इस पर उन्होंने शांति से कहा, अब तुम चिंता मत करो, सारा पता करके अब हम तुम्हें वहाँ मथुरा ले चलने की तैयारी करेंगे। फिर उन्होंने पंडित केदारनाथ चौबे को खत लिखा और उन्हें दिल्ली आने को कहा। इधर केदारनाथ ने पहले सब बातों की पुष्टि कर सुझाव दिया कि पहले उनका दिल्ली में रहने वाला भाई रिश्तेदार पंडित कांजीमल शांति से मिलेगा। जब कांजीमल की मुलाकात शांति से कराई गई तो शांति देवी ने उन्हें झट से अपने पति के भाई के रूप में उनकी पहचान कर ली। शांति देवी ने मथुरा के घर में जहां उसने पैसा गाड़ा था उसकी भी जानकारी दी और यह भी कहा अगर उसे मथुरा ले जाया गया तो वह खुद रेलवे स्टेशन से घर पहुंच सकती है। अब तो कांजीमल को भी लगने लगा यह तो लुगदी देवी ही है। इस बातचीत के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वह लड़की वास्तव में मेरी ही रिश्तेदार थी जो अब किसी दूसरे शरीर में आ गई है। इसलिए कांजीमल ने शांति देवी और केदारनाथ के बीच मुलाकात की व्यवस्था की।
तब कांजीमल के कहने पर केदारनाथ अपने बेटे नवनीत लाल और अपने आज की पत्नी के साथ दिल्ली पहुंच गए। कहते हैं कि केदारनाथ और उनका बेटा शांति से अलग अलग मिले। केदारनाथ ने शांति देवी को बताया कि वो केदारनाथ के बड़े भाई हैं, लेकिन शांति देवी ने उन्हें पहचान लिया। शांति देवी ने केदारनाथ के बेटे नवनीत लाल को भी पहचान लिया। शांति ने आसानी से अपने पति की पहचान कर ली थी और साथ ही शांति ने केदारनाथ के बेटे को भी गले से लगा लिया कि यह तो उसका बेटा है। वह फूट फूट कर रोने लग गई और 1 घंटे से ज़्यादा समय तक रोती रही और अपनी माँ से बोला, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पति गोरे हैं, उनके गाल पर मस्सा है। उन्होंने अपनी माँ को अपने पति की पसंदीदा सब्जी बनाने को कहा। केदारनाथ को वहाँ देखकर शांति ने अपने मथुरा के घर का हालचाल लेना शुरू कर दिया कि मैं जब वहाँ पर थी तो वहाँ ऐसा था या वैसा था, अब वहाँ क्या होता है। उन्होंने अपनी बातों में कुएं का जिक्र किया जहाँ पर वह नहाती थी। शांति ने अपने बेटे की पहचान भी आसानी से कर ली थी, हालांकि वह उसे बहुत छोटा सा छोड़कर खत्म हो गई थी। अपने पति के साथ दूसरी औरत को देखकर शांति को गहरा धक्का लगा। उन्होंने अपने पति से ये सवाल भी किया कि वादा करने के बाद भी, कसम खाने के बावजूद भी उन्होंने दूसरी शादी क्यों कर ली। इस बात पर वह बहुत नाराज थी। इस जांच के दौरान केदारनाथ के दोस्त पंडित रामनाथ चौबे ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, जिसकी समिति ने जांच और सूत्रों से भी पुष्टि की। जब केदारनाथ दिल्ली में थे तब वह रामनाथ चौबे के यहाँ पर एक रात रुके थे। सब सो गए थे। केदारनाथ और उसकी पत्नी, बेटा नवनीत, शांति उसी कमरे में थे। बेटा नवनीत गहरी नींद में था। केदारनाथ ने शांति से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब सिर्फ लुगदी देवी ही दे सकती थी। शांति के जवाब से केदारनाथ को पूरा यकीन हो गया कि शांति ही उनकी पत्नी लुगदी देवी है। जब इस घटना का जिक्र शांति देवी से किया गया तो उसने भी हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ, इन्हीं बातों से ही तो उनको मुझ पर यकीन हो गया था। केदारनाथ और उनका बेटा कुछ दिन दिल्ली रुककर वापस मथुरा लौट गए। शांति देवी दुखी हो गई और कुछ दिन बाद अपने माता पिता से मथुरा ले चलने की जिद करने लगी। महात्मा गांधी ने पड़ताल के लिए 15 लोगों का जो कमीशन बनाया था, वह कमीशन शांति को मथुरा लेकर गया। जैसे ही वह ट्रेन से उतरे, उन लोगों ने शांति देवी को मथुरा के स्टेशन पर एक अजनबी आदमी को दिखाया तो शांति देवी ने उस अजनबी आदमी के पैरों को छुआ। उसने बताया वह शख्स उनके पति का बड़ा भाई था। घर पहुंचने के बाद शांति देवी ने भीड़ में बैठे अपने ससुर को भी पहचान लिया और यह भी बताया कि घर पर कहाँ पैसा छिपा रखा है। वहाँ लोगों को एक गमला मिला लेकिन पैसा नहीं मिला। शांति देवी जिद पर अड़ गई कि उसने वहीं पर ही पैसे छुपाए थे। फिर बाद में केदारनाथ ने बताया कि उन्होंने वो पैसे पहले ही निकाल लिए थे। शांति देवी को लुगदी देवी के माता पिता से मिलाया गया। अपने पूर्व जन्म के माता पिता को और अपने भाइयों को देखते ही शांति उनके गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। यह सब देखने और सुनने के बाद मिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शांति ही लुगदी देवी है। कुछ लोगों के लिए एक धार्मिक चमत्कार था। कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि शांति झूठ बोल रही है। सब हैरान थे, आखिर छोटी सी बच्ची शांति को पूर्व जन्म की इतनी सब बातें कैसे याद थीं। बाद में शांति देवी खुद को सही साबित करने के लिए कई इंटरव्यू देती रहीं। उन्होंने अपना आखिरी इंटरव्यू अपनी मौत के 4 दिन पहले ही दिया था, जिसमें उन्होंने लुगदी देवी के दर्द को बयान किया था। जब शांति देवी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थी, उनका कहना था कि जब लुगदी देवी अपनी देह त्यागने वाली थी तब उनके पति ने उनसे कई बातें की थी, वादे किए थे जिन्हें वे अब तक पूरा नहीं कर पाए। शांति देवी ने कभी शादी नहीं की। परिवार वालों का दबाव होने के बाद भी उनका कहना था कि उनका विवाह जीवन में एक बार हो चुका है। स्वीडिश लेखक स्टीयर लॉरेंस स्ट्रैंड एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके साथ शांति देवी ने पहचान की इस निरंतरता का रहस्य साझा किया। लुगदी देवी भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और दिन रात उनका दिव्य नाम उनके होठों पर, दिल और दिमाग में इस तरह रहता था कि यह नाम उनकी सांस और दिल में एक हो जाता था। शांति देवी ने बताया, जैसे ही मैं मृत्यु के अंधेरे में चली गई तो उसने दिव्य नाम का जाप जारी रखा
और यही अगली दुनिया में उसके अनुभव का केंद्र बन गया। और बोली, मैं लगभग शाश्वत आनंद, मुक्ति की और मोक्ष की स्थिति तक पहुंच गई थी, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मैं फिर से धरती पर वापस आने के लिए उत्साहित थी, अपने बेटे को देखने की लालसा रखती थी और अपने पति केदारनाथ के लिए तरसती थी। मेरा प्यार अहंकारी, लालची और मांग करने वाला हो गया था। जब मैं मर गई तब भी मैं खुद से प्यार करती थी, इसीलिए मुझे मृत्यु के अगले चरण पुनर्जन्म का अनुभव करना पड़ा। इस घटना से देश विदेश के पत्रकारों ने शांति देवी का साक्षात्कार लिया और इस मामले ने दुनिया के कोने कोने में हलचल मचा दी थी। शांति देवी के रूप में निकट मृत्यु का अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस पर भी अपना अनुभव साझा किया था। हालांकि 27 दिसंबर वर्ष 1987 में शांति देवी की मृत्यु हो गई और उस दौरान उनकी उम्र 61 वर्ष की थी। तो दोस्तों, आप इस पुनर्जन्म की सत्य घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।